पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक जनूबी पंजाब के रहनुमा और कारकुनान आज मुल्तान में गिरफ्तारी देंगे। गिरफ्तारी देने के लिए पीटीआई के 200 कारकुनों की फहरिस्त तैयार कर ली गई। पार्टी ने गिरफ्तारी देने के लिए साबिक रुकने सूबाई असम्बली नदीम कुरैशी, वासिफ फरा, अख्तर मलिक, आमिर डोगर, जिला सदर तहरीक इंसाफ खालिद जावेद वड़ाइच, जमशेद बप्पी, एजाज जंजुआ और खुरम खाकवानी के नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए। इसी पर बात करेंगे। जुनेद अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद, बताएगा इस लिस्ट के हवाले से। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक आज तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के कायदीन जो है वो मुल्तान से गिरफ्तारी देंगे। ख़ास तौर पर ज़िला मुल्तान के जो मेंबरान असम्बली हैं वो आज नवा शहर चौक से गिरफ्तारी देंगे। मेंबरान असम्बली के साथ तहरीक इंसाफ का दावा है कि 200 कारकुनान जो है वो गिरफ्तारी देंगे। गिरफ्तारी देने वालों में रुकन कौमी असम्बली आमिर डोगर, साबिक रुकन सूबाई असम्बली नदीम कुरैशी, डॉक्टर अख्तर मलिक और इसके साथ साथ वासिफ फरा और जो ज़िला सदर तहरीक इंसाफ खालिद जावेद वड़ाइच, जमशेद अब्बास बप्पी और इसके साथ साथ एजाज हुसैन जंजुआ और शहबाज कुरैशी जो है वो आज अपनी जो गिरफ्तारी देंगे। इस सवाल से 3 बजे कारकुनान को नवा शहर चौक पहुंचने की हिदायत की गई है, जहां से कारकुनान जो है वो तैयारी देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक 6 साबिका मेंबरान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली समेत पीटीआई के 47 अफराद अडियाला जेल पहुंचे थे। अडियाला जेल में पीटीआई के सिर्फ वर्कर कैदियों को रखा गया। पीटीआई की गिरफ्तार लीडरशिप को शाहपुर जेल सरगोदा रवाना कर दिया गया। तफसीलात फरजाना सिद्दीक से जानते हैं। जी फरजाना। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जेल भरो तहरीक शुरू की गई थी। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज रावलपिंडी कमेटी चौक में पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियां मुकम्मल की गई हैं। इन गिरफ्तार कारकुनान में से जो 41 हैं उनको हाफिजाबाद जेल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि 7 जो मरकजी रहनुमा थे जिनमें से अब्दुल हसन चौहान और जुल्फी बुखारी भी शामिल हैं, उनको शाहपुर जेल मुंतकिल कर दिया गया है। जेल इंतजामिया का कहना है कि पॉलिसी के मुताबिक इनको दीगर जो शहर है उनकी जेल में मुंतकिल किया गया है। जो लोकल शहर है जहाँ पे ये रहने वाले हैं वहाँ की जेल में इनको नहीं रखा जा सकता था। जी फरजाना, आपका बहुत शुक्रिया। महंगाई की शरह में होशरुबा इजाफा, अशियाए खुरनोश की कीमतें शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गईं। खुश्क मसाला जात की कीमतों को भी पर लग गए। मज़ीद तफसीलात वसीम इफ्तिखार से जानते हैं। वसीम, बताइएगा कितना इजाफा हुआ है कीमतों में? आटे की चक्की तो देखी होगी, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ मसाले की चक्की, जहाँ पर इस वक्त मसाला तैयार किया जा रहा है। ये चक्की जो है वो बस रोड पर मौजूद है, जहाँ पर इस वक्त जो साबुत मिर्च है उसको जो है वो कुटी हुई मिर्च में जो है वो तब्दील किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है चक्की पे काम करने वाले ताहिर शफी साहब। ताहिर साहब, क्या कहेंगे महंगाई की वजह से अब कितने कारोबार मुतासर हुए और मसाले की जात की कीमतों में कितना इजाफा हो गया? कारोबार का देखा जाए तो कारोबार तो मुतासर होता ही है, और जब महंगाई होगी तो जाहिर सी बात है सेल भी कम होगी। लेकिन क्या है, अब ये वो हिसाब हो गया कि लोग जो 4,000 5,000 का सामान लेते थे अब 3,000 का 2,500 का 3,000 का लेकिन लेते हैं, इसे खाना तो है ही। बात यह है कि और एक चीज़ और भी यहाँ पे खासियत है कि जो चीज़ पे इजाफा होता है हमारी आवाम उसी के पीछे ज़्यादा भागती है। पेट्रोल बढ़ता है, भाई पेट्रोल में बढ़ रहा है तो मसला पेट्रोल में रेल लगी होती है, रश लगा होता है। यही वजह है कि महंगाई सर पे पहुँची चली जा रही है। चाहे खुला मसाला हो या कंपनियों का मसाला है, उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। कंपनियों का मसाला जो कि 60 ग्राम का था वो अब 10 रुपये इजाफे से 100 रुपये का वो डब्बा पहुंच गया। और इसी तरीके से तकरीबन 100 ग्राम का जो मसाले का पैक है वो तकरीबन 20 रुपये महंगा हो गया, 170 रुपये पहुँच गया है। अगर हम बात करें खुले मसाले की, तो खुले मसाले में हल्दी जो है फ़ी किलो 480 रुपये पहुँच गई है, 400 रुपये से बढ़कर। पिसी मिर्च जो है वो तकरीबन 640 रुपये से बढ़कर 800 रुपये पहुँच गई। और इसी तरीके से धनिया जो है वो तकरीबन 400 रुपये बढ़ के 560 गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम आपका। मुल्क में तारीख का बदतरीन महंगाई का तूफान। चावल की कीमतें 380 से 400 रुपए से आसमान पर हैं। जिला इंतजामिया सब अच्छा की रिपोर्ट दे रही है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहजाद, बताइएगा। मार्केट में तारीख की बदतरीन महंगाई जो है वो जारी है और इस वक्त शहर की ओपन मार्केट में कोई शय ऐसी नहीं है जो सस्ती रह गई हो। चावलों को ले लें तो चावल 350 से 400 रुपये के दरमियान बेचे जा रहे हैं। इसके अलावा जो डिब्बे वाला दूध है वो 10 रुपये बढ़कर 250 और 260 रुपये पर पहुंच चुका है। और इसी तरह जो दूसरे दर्जे की चाय की पत्ती है वो भी 350 रुपये इजाफे के बाद
1650 रुपये उसकी नई कीमत सामने आई है। इस वक्त हम ओपन मार्केट में मौजूद हैं, एक कस्टमर हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं, उनसे इस हवाले से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल नवाज बख्श, ठीक है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। नवाज भाई ये बताइएगा, ओपन मार्केट में कलेक्टिवली एज अ कस्टमर आप क्या सूरत हाल देखते हैं? कोई शायद सस्ती रह गई है? हर चीज़ डबल कीमत पे मिल रही है, हर एक अपना अपना रेट है। मसलन अब चिकन कोई 600 दे रहा है, कोई 700 दे रहा है, कोई 650 दे रहा है। मेरे मोहल्ले में 700 रुपया बिक रहा है। अगर हम लेते हैं मटन बीफ, वो भी उसकी भी कीमत ज़्यादा है, वो 500 रुपया था, अब वो 900 रुपया किलो मिल रहा है बीफ जो है। इस तरह हर चीज़ में दूध हम लेके जाते थे पहले 145 रुपये लीटर था, अब 160 मिल रहा है, कोई 170 दे रहा है। मसलन हर चीज़ जो है ना ऊपर जा रही हो, हर एक अपना अपना रेट है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, कोई पूछता नहीं है। बिल्कुल आपने क्योंकि ये तो सुनी। इस हवाले से जो कस्टमर्स हैं वो ये कहते हैं कि जो कंट्रोल आइटम्स की चीज़ें हैं उन पर भी किसी से बाज़पुर्स नहीं की जाती। जो ज़िले इंतज़ामिया है वो अपना काम करने में नाकाम है या उनकी दिलचस्पी जो है वो ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद आपका। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात। पाकिस्तान ने शरह सूद में इजाफे पर इत्तफाक कर लिया। हुकाम वजारत खजाना के मुताबिक IMF हुकाम पर नुक्ते का बहुत तफसील से जायजा ले रहे हैं। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात। पाकिस्तान ने शरह सूद में इजाफे पर इत्तफाक कर लिया। हुकाम वजारत खजाना के मुताबिक IMF हुकाम हर नुक्ते का बहुत तफसील से जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान ने शरह सूद में इजाफे पर इत्तफाक किया है, जबकि IMF हुकाम हर नुक्ते का बहुत तफसील से जायजा ले रहे हैं। ये इजाफा 2% तक किया जाएगा। हुकाम वजारत खजाना की जानिब से ये बताया गया। पावर सेक्टर के मामले पर तफसीलात तय की जा रही हैं, जबकि पावर सेक्टर के मामला तय होने के बाद स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा। हुकाम की जानिब से ये डिटेल्स बताई गई हैं। पाकिस्तान ने जून तक गैर मुल्की ज़र मुबादला हासिल होने के ज़राए पर तफसील से ब्रीफिंग दी है। केबल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद आराई और जनरल सेक्रेटरी चौधरी ताहिर जावेद की डीजी लाइसेंस PTA ब्रिगेडियर आमिर शहजाद से मुलाकात हुई। PTA हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में केबल ऑपरेटर्स का दरीना मुतालिबा तस्लीम कर लिया गया। अब कोई भी केबल ऑपरेटर फिक्स लोकल लूप लाइसेंस के लिए दरखास्त दे सकता है। तमाम तर कागजी कार्रवाई पूरी होने पर 28 दिन बाद केबल ऑपरेटर्स को लाइसेंस दिया जाएगा। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से फिक्स लोकल लूप की दर्जाबंदी छोटे पैमाने पर करने की अपील भी कर दी। इकदाम न सिर्फ दही इलाकों में इंटरनेट सर्विस पहुंचाना आसान होगा, बल्कि कारोबारी मौके और मुलाजमतें भी पैदा होंगी। लाहौर के चिल्ड्रन हस्पताल में बच्चों के इलाज मुआवजे में संगीन गफलत का वाक़या। चिल्ड्रन हस्पताल की इंतजामिया ने वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी रिपोर्ट निगरान वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी। इंक्वायरी रिपोर्ट में चिल्ड्रन हस्पताल की इंतजामिया ने तमाम तर मलबा सहूलियात के फुकदान से मंसूब कर दिया। बात करते हैं, अली रामी हमारे साथ मौजूद हैं। अली, डिटेल्स बताइएगा इसकी। जी बिल्कुल, वज़ीर पंजाब ने गुज़श्ता रोज़ कबल चिल्ड्रन हॉस्पिटल का रात का दौरा किया था। वहाँ पर सहूलियात का भुगतान होने पर और जो डॉक्टर्स और अमले की गफलत है उस पर उन्होंने नोटिस लिया और इंक्वायरी कमेटी जो है वो तश्कील दी। तो 3 रुकनी इंक्वायरी जो कमेटी है उन्होंने अपनी रिपोर्ट वो वज़ीर पंजाब को पेश कर दी, जिसमें ज़्यादातर उन्होंने यही कहा कि जो भी सहूलियात के मसाइल हैं उनका तमाम तर तल्लुक जो है वो हुकूमत पंजाब के ऊपर आता है, क्योंकि उनको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाती। और इंतज़ामिया की तरफ से बारहा हुकूमत पंजाब को आगाह किया गया कि जो उनकी डिमांड्स हैं वो पूरी की जाए। तो जो बच्चे हॉस्पिटल में वज़ीर पंजाब ने अपने दौरे के दौरान जिनको शिफ्ट करवाया उसकी सूरत हाल पर भी वज़ीर पंजाब को आगाह किया गया। और वेंटिलेटर्स जो है उन बच्चों पर उनको ना शिफ्ट करने पर भी उन्होंने बताया कि वेंटिलेटर्स तो मौजूद थे, लेकिन असल मसला ये है कि जहां बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है वहाँ पर उनके देखने के लिए अमला और डॉक्टर्स की तादाद इंतहाई कम है। जो एक WHO की रिकमेंडेशन है, जो क्राइटेरिया उसके मुताबिक तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल इंतजामिया उस पर पूरा नहीं उतर रही, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट्स की तादाद 133% जो है वो इजाफी बताई जाती है। और ये इंक्वायरी रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया, जिसमें मलबा तो तमाम तर वो मशरूत किया, मंसूब किया, साथ ही हुकूमत सहूलियात के फुकदान पर साथ डिमांड्स ये की हैं कि हुकूमत पंजाब जो है वो उनकी डिमांड्स पूरी करे। वहाँ पर जो HR की शॉर्टेज है उसको दूर किया जाए और साथ ही उनके 28% इजाफी बजट की डिमांड है उसको मुकम्मल जो है वो किया जाए। जी, कराची में मार्केटों और रेस्टोरेंट्स की बंदिश का नया हुक्मनामा आ गया। कराची में शॉपिंग मॉल मार्केटें 8:30 बजे बंद कराने की हिदायत कर दी गई। कमिश्नर कराची ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स कराची को तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए मार्केटें रेस्टोरेंट से मुतालिक नया हुक्मनामा जारी कर दिया।
इसी पर बात करेंगे। आज़ाद नोहरियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताएगा इस नए नोटिफिकेशन के हवाले से। जी बिल्कुल, वफाकी सरकार के फैसले के मुताबिक सिंध सरकार ने तवानाई बहरान से काबू पाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर अमलदरामद शुरू कर दिया है। इस हवाले से कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन ने बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए मार्केट रेस्टोरेंट के हवाले से मुतल्लिक हुक्मनामा जारी किया गया, जिसके तहत कराची में जो है शॉपिंग मॉल जो है वो मार्केट 8:30 बजे बंद कराने की हिदायत जारी कर दी गई है। इस हवाले से वज़ारत सूबाई राब्ता ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को भी खासा हासिल किया है, जिसके तहत तजारती मरकज़ात 8:30 बजे बंद कराए जाएंगे, जबकि शादी हाल और रेस्टोरेंट रात को 10 बजे बंद कराए जाएंगे। इस हवाले से वफाकी हुकूमत के जो अहकाम है उस पर अमलदरामद को यकीनी बनाने के हवाले से भी कमिश्नर कराची ने कराची के 7 अजला के डिप्टी कमिश्नर को तहरीरी तौर पर अहकाम जारी कर दिए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहरियो आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज़।